हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का बेस मॉडल ई। पहले ये वेरिएंट एक काफ़ी कमाल का वेरिएंट था बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फीचर्स दिए गए थे, बट क्या अभी भी सेम केस है? आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सेलेक्ट टोयोटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बेस मॉडल ई का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट मिलेगा which is the 1.5 naturally aspirated petrol with a manual। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 11.34 लाख। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और पहले से क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट तो काफ़ी सिमिलर दिखता है फ्रंट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एंड इवन इफ़ यू कंपेयर इट टू द टॉप एंड वेरिएंट तो ज़्यादा कोई आपको डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। फ्रंट काफ़ी अच्छा दिखता है। फ्रंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स मिलेंगे, उसके बाद टोयोटा का एम्बलम क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव द DRL टर्न सिग्नल प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट। इसमें LED नहीं है बट वो आप बाद में चेंज करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रे फिनिश दी गई है और ये भी आपको पूरा ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ द लुक फ्रंट काफ़ी बढ़िया है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट स्टिल आई विल टेल यू अबाउट द पावर फिगर्स एंड ऑल। सो अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बेस वेरिएंट में आपको सिंगल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ये प्रोड्यूस करता है 104 PS एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। इफ़ यू वांट ऑटोमेटिक तो फिर आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ जाना पड़ेगा। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, यहाँ पे इंसुलेशन है। द हुड फील्स क्वाइट हैवी। बाकी डोर्स वगैरह उतने हैवी फील नहीं होते हैं, सो वो एक चीज़ है। सो हुड हैवी है बट साइड में आपको उतनी सॉलिड फीलिंग नहीं आने वाली है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से येस, कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको ब्लैकड आउट A पिलर, B पिलर और C पिलर नहीं मिलेगा। पहले आपको ये तीनों ब्लैकड आउट मिलते थे बट अब नहीं है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो स्टील व्हील्स हैं विथ व्हील कवर्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो 215/60 R17 और बढ़िया दिखते हैं, नॉट अ मेजर इशू। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग नाउ कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड ORVM नहीं मिलेगा। सो इसको आपको मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, सो एक अच्छी चीज़ है। ऑल्सो अब आपको ये ब्लैकड आउट मिलेगा, पहले बॉडी कलर्ड मिलता था, सो इसको थोड़ा सा डिग्रेड किया गया है। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे एकदम बेसिक हैंडल्स मिलेंगे, पहले बॉडी कलर्ड थे। बाकी पीछे की तरफ शार्क फिन एंटेना है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। सो रियर से बढ़िया दिखती है यार। हाई राइडर के साथ एक चीज़ है कि फ्रंट और रियर काफ़ी अच्छा दिखता है, एकदम टॉप मॉडल जैसा दिखता है। बाकी यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव द रियर डिफॉगर। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। LED टेल लाइट, रियर कैमरा नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एंड देन वी हैव द न्यू ड्राइव और इस तरफ अर्बन क्रूजर हाई राइडर का बैच मिलेगा। सो एक्सटीरियर आपको इसका कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। बाकी एक चीज़ है कि जो पहले आपको ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग फीचर्स मिलते थे ना, A पिलर, B पिलर, C पिलर, ब्लैकड आउट, जो अपने हैंडल थे वो ज़्यादा बेटर मिलते थे, तो वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी चलते हैं हमारे इसके बूट की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छा स्पेस है, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। सो यू कैन ईजिली पुट इन थिंग्स, टेक इट आउट, नॉट एन इशू। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट है, सो अगर आपको सीट को फोल्ड करना है एक तरफ यू कैन डू दैट। 1 स्टेप आपको रिक्लाइन भी मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइड में थोड़ा सा एरिया है। देन वी हैव हुक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया है। और अगर मैं इसको पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करूँ, अब आपको यहाँ पे कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। वी जस्ट हैव द पंचर रिपेयर किट, तो यहाँ से स्पेयर व्हील हटा दिया गया है। सो ये भी एक डिफरेंस है और दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी अ मेजर डिफरेंस। ये अगर स्पेयर व्हील यहाँ पे होता ना तो काफ़ी बढ़िया बात रहती, बिकॉज बहुत से लोग रहते हैं आउटसाइड जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो स्पेयर व्हील काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी अब आपको इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। वी जस्ट हैव द पंचर रिपेयर किट। बाकी है इस गाड़ी का बूट। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो अगेन दिस इज़ एकदम नॉर्मल सा, सो ये पहले से डिग्रेड हो गया है। बाकी डोर्स के बारे में बात की जाए सो ऑल ऑफ दिस इज़ गुड। यहाँ पे फैब्रिक फिनिश है, विंडो कंट्रोल्स, दिस इज़ ब्लैकड आउट, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं
फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी है। सो ये सब बढ़िया बातें हैं, इसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो स्पेस के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस, नीचे डिसेंट एरिया है बिकॉज देयर इज़ द बैटरी पैक फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। सो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, बट अंडर थाई सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी अच्छा है। अब सीट का जो एंगल है ना, वो मेरे को लगता है कि थोड़ा और रिक्लाइन होना चाहिए था, बिकॉज इसको आप 1 स्टेप रिक्लाइन कर पाएंगे, बट इवन आफ्टर रिक्लाइनिंग इट उतना अच्छा एंगल नहीं है, काफ़ी अपराइट फीलिंग आती है। सो दैट आई फील कुड हैव बीन बेटर। बाकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, द कुशनिंग इज़ गुड। यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे, सो वो भी एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा। देन वी हैव द हैलोजन लाइट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी रियर में आपको एसी वेंट मिलेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। वी हैव सम स्पेस हियर। सेंटर में हल्का सा हम्प है, सो 2 अडल्ट और 1 बच्चा एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। और ये ऐसे स्लाइड भी हो जाता है, सो दैट इज़ समथिंग। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। पीछे की तरफ आपको क्वार्टर ग्लास भी मिलेगा और सेंटर में ये आर्मरेस्ट भी है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो ये सब यार बढ़िया बातें हैं। द सेकंड रो इज़ वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति वाला की फॉब मिलेगा, बस ये है कि इसमें टोयोटा का एम्बलम है। बाकी लॉक अनलॉक, दैट्स इट। 3 तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, ड्राइवर, को ड्राइवर और बूट में। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो जो आपको पहले यहाँ पे फोल्डिंग का फीचर मिलता था ना, अब नहीं मिलेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। बाकी विंडो कंट्रोल्स, ये आपको फैब्रिक मिलेगा। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये एक अच्छी चीज़ है। सो ये एक बढ़िया फीचर है। बाकी हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, सो ये भी एक अच्छी चीज़ है, हाइट एडजस्टमेंट मिलेगा। बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलने वाले हैं, बट स्टिल द बिल्ड क्वालिटी, द फिट एंड फिनिश एंड द मटेरियल क्वालिटी हियर इज़ वेरी गुड। यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग है, उसके बाद ये लेदर जैसा फील होता है हार्ड प्लास्टिक बट लेदर जैसा फील होता है। बाकी यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, बट स्टिल आपको यहाँ पे 4 स्पीकर मिलेंगे। सो स्पीकर आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। सो अगर आप बाद में कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाओगे, यू ऑलरेडी हैव द स्पीकर्स, आपको सिर्फ सिस्टम लगवाना पड़ेगा। सो वो एक बात है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग एकदम बेसिक है। पहले आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स मिलते थे, बट अब आपको वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑल्सो कोई भी सिल्वर फिनिशिंग नहीं मिलेगी, सो ये फीचर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। बाकी स्टेयरिंग बढ़िया फील होता है। यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम है, उसके बाद ये एकदम बेसिक है, इसमें कोई भी रैपिंग वगैरह नहीं है, बट स्टिल अच्छा फील होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे। देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, सो ये एक बढ़िया बात है। बेस मॉडल में यूजुअली टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, सो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी अच्छा दिखता है। एनालॉग डायल्स हैं जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, सेंटर में आपको MID मिलेगी, इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, एंड उसके बाद मोशन, टॉर्क, पावर, एक्सेलरेशन, हाइब्रिड सिस्टम का जो अपना स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है ना, उसकी चीज़ें, रियल टाइम माइलेज एंड ऑल्सो बढ़िया सिस्टम है। रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है एंड इट्स अ गुड सिस्टम, नॉट एन इशू। बस ये है कि ये जो टॉगल करने का है ना, अगर ये यहाँ पे होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज ऐसे करके अब कौन ही करता है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील कि बेटर हो सकता है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेंटर की तरफ। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आपको स्क्रीन लगवाना है, कुछ भी लगवाना है, तो आप डीलरशिप से ही लगवा पाएंगे, है ना, डायरेक्टली डीलरशिप में ही लगवा लो। स्पीकर आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, बस आपको यहाँ पे स्क्रीन लगवाना है। सो दैट कैन बी ईजिली डन, नॉट अ मेजर इशू। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। देन वी हैव द हैजर्ड लाइट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये भी एक बढ़िया बात है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा, सो अगर आपको फ़ोन वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख लेंगे। द गियर लीवर इज़ वेरी बेसिक। बाकी सेंटर में हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, थोड़ा सा एरिया मिलेगा। सेंटर में ये आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइड भी होता है, और इसके ऊपर आपको लेदरेट फिनिश मिलेगी, सॉफ्ट टच, और इसके अंदर डिसेंट एरिया है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर आपको अगेन डिसेंट एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है, यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, देन वी हैव द हैलोजन लाइट्स, और यहाँ पे मिरर है,
दैट्स इट। बाकी सनरूफ वगैरह इस वेरिएंट में कुछ भी नहीं है, सो दैट इज प्रिटी ऑब्वियस। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा बिकॉज अब आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो सेफ्टी पहले से बेटर हो गई है। बाकी फीचर्स वगैरह थोड़े कम हो गए हैं। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये बेस वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको एक रिलायबल इंजन मिले, इंटीरियर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिले और ऐसे फीचर्स मिले जो बाद में करवाना एकदम डिफिकल्ट है, फिर मैं कहूँगा हाई राइडर का बेस मॉडल आपके लिए काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। कंपेयर टू द प्रीवियस बेस वेरिएंट अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें कम मिलेंगी, बट स्टिल यार दिस इज़ अ वेरी गुड वेरिएंट बिकॉज यहाँ पे बेसिक फीचर्स आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेंटर में आर्मरेस्ट, ये सब यार बाद में करवाना एकदम डिफिकल्ट रहता है। और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो बाद में करवाना एकदम ईजी है, जैसे कि स्क्रीन लगवाना, म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग में रैपिंग करवाना, ये सब आप बाद में एकदम आराम से करवा लेंगे। सो देयर आई फील कि अगर आपको एक डिसेंट गाड़ी चाहिए जिसमें अच्छा स्पेस हो, अच्छा इंजन हो और ऐसे फीचर्स हो जिससे आपको एक लग्जरी की फीलिंग आए, फिर मैं कहूँगा हाई राइडर का बेस मॉडल एक कमाल का वेरिएंट है। और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर सेफ्टी भी मिलने वाली है एंड कंपेयर टू ग्रैंड विटारा में भी सेम चेंजेस हैं, यहाँ पे भी सेम चेंजेस हैं। सो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो इट्स योर विश, आपको ग्रैंड विटारा ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा पसंद है, किसकी डीलरशिप आपके घर के पास है, किसका सर्विस सेंटर आपके घर के पास है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आपको एक ज़्यादा प्रीमियम सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा प्रीमियम सर्विस और ज़्यादा आराम से सर्विस चाहिए, फिर मैं कहूँगा टोयोटा इज़ अ बेटर ब्रांड। ये तो आपको ही पता होगा। सो आपको ये हाई राइडर का बेस मॉडल कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।